Hello students, today we will start our first chapter of history. In your previous class, in 6th class you have to read about ancient history and in 7th class you have to read about medieval history. But in this new class you will read about modern history and our first chapter is related to modern history. Our first chapter is modern India. The important points of this chapter are importance of dates in history, periodization in history, modern period, modernization and colonization, and source material. In this video, I'll explain only 3 points of this chapter, and last two points and points to remember will be explained in the second part of the video. So open your book on chapter number 1 and I'm going to explain chapter first. The first point, importance of dates in history. Dates in history are like the skeletal system without which the body would be shapeless. हिस्ट्री में डेट्स इतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारी बॉडी के लिए स्केलेटल सिस्टम, बिकॉज विदाउट द स्केलेटल सिस्टम वी वुड बी शेपलेस. जैसे हम स्केलेटल सिस्टम के बिना शेपलेस हो जाते हैं, हमारा कोई आकार नहीं होता, उसी तरह से अगर हिस्ट्री में डेट्स नहीं होंगी तो हमारे लिए कोई भी इवेंट इम्पोर्टेंस ही नहीं रखेगा. A collection of historical facts would be one meaningless heap unless the events were arranged in the sequence of their dates of occurrence. Dates of events act somewhat like milestone. They indicate an event position in the relation to other event in history. हिस्ट्री के अंदर कुछ डेट्स तो माइलस्टोन होती है और वो एक इवेंट को दूसरे इवेंट से जोड़ती है. अगर हम कहते हैं कि हुमायूं का जन्म इस ईयर में हुआ था तो किस ईयर में उसकी डेथ हुई थी. इट मीन्स एक डेट दूसरी डेट को उसके साथ जोड़ती है, एक इवेंट दूसरे इवेंट को डेट के थ्रू ही एक इवेंट दूसरे इवेंट से जुड़ता है. और ये हमारी हेल्प भी करता है ये समझने में कि टाइम के साथ साथ क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में. सम डेट्स एंड इवेंट्स एक्ट एज लैंडमार्क्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. कुछ डेट्स तो ऐसी होती है, कुछ इवेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हमारी हिस्ट्री में लैंडमार्क्स हैं और उनका इम्पोर्टेंट जो होती है वो हमारे लिए क्यों होती है, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट होता है वो लंबे टाइम तक रहता है. नाउ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस. द ईयर 1526 इज अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री not only because this is when the first battle of Panipat was fought. More importantly, it marks the end of the Delhi Sultanate and the beginning of the Mughal Empire in India. 1526 वो ईयर है हमारी हिस्ट्री का जो जिस ईयर में पहली बैटल हुई थी पानीपत की. इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस ईयर के बाद दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया और मुगल एम्पायर की इंडिया में स्टार्टिंग हो गई. ये 1526 की जो बैटल थी पानीपत की, ये लोधी वंश के सम्राट इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी और इस बैटल में बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का सम्राट था वो हार गया था. इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और इंडिया के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई. द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट whom which history is studied. जो डेट्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो इस चीज़ के लिए भी हमारे लिए ज़्यादा उम्मीदें बन जाती है कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं. हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर हम कल्चरल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोशल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हम रिलीजियस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं. विद इन अ टाइम frame, some dates record events in the life of rulers including birth, accession, war, administrative action and death. क्योंकि ये जो इवेंट्स का जो रिकॉर्ड होता है ये डेट के साथ इसलिए होता है, तभी तो हमें पता चलता है कि किस रूलर ने किस ईयर में बर्थ लिया, कब उसका राज्याभिषेक हुआ, कौन कौन सी उसने वॉर की, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या काम किए और किस ईयर में उसकी डेथ हुई. Historians studying other aspects find other dates and events within that same time period more significant. For instance, while studying Akbar's reign 1556 to 1605, a political historian would be more interested in dates which record the rulers' military achievements and administrative
एक्शंस। जो अकबर था उसका साम्राज्य 1556 से लेकर 1605 तक, यानी कि 1556 से लेकर 1605 तक रहा। और जो पॉलिटिकल हिस्ट्रियन है वो तो ये जानने में इंटरेस्ट ले रहे थे कि क्या क्या उसने अपनी मिलिट्री के लिए क्या क्या अचीवमेंट्स किए उस टाइम पे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने क्या क्या काम किए। एंड other historians studying the same period would be more interested in dates which record says the foundation of the city of Fatehpur Sikri by Akbar, and Akbar established of the Ibadat Khana, various religious development events showing the level of awareness among women and the formation of the English East India Company। और उसी टाइम कुछ हिस्ट्रियंस थे जो ये जानने में इंटरेस्ट रख रहे थे, उन डेट्स का रिकॉर्ड बना रहे थे कि अकबर ने किस ईयर में फतेहपुर सीकरी नाम के शहर की फाउंडेशन रखी, अकबर ने कहाँ कहाँ इबादत खाने एस्टेब्लिश किए, उसने बहुत सारे रिलीजियस डेवलपमेंट किए, वो किस टाइम किए, और किस ईयर में इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, फॉर्मेशन हुई, कब स्थापित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर। और सेकेंड पॉइंट इज पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। नाउ वी विल रीड अबाउट पीरियडाइजेशन इन history. Historians have divided history into broad time period on the basis of some distinctive characteristics. Historians ने इंडियन हिस्ट्री को एक ब्रॉड टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। दिस इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन, और ये डिवीजन ही पीरियडाइजेशन कहलाता है। इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। और ये जो पीरियडाइजेशन है, ये जो डिवीज़न है हिस्ट्री का, टाइम पीरियड का, यही हिस्ट्री में हाईलाइट करता है उन इम्पोर्टेंट इवेंट्स को, उन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स को जो एक पर्टिकुलर पीरियड में हुए। इन द अर्ली 19th century, a scholar named James Mill wrote the first history of India that covered old periods. 19th century में एक स्कॉलर हुए हैं जेम्स मिल, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किया, और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 ब्रॉड पीरियड्स में डिवाइड किया। उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड किया, उनका जो पीरियड टाइम था उन्होंने वो रिलीजन के बेसिस पे किया। ही कॉल्ड द एंशिएंट पीरियड हिंदू पीरियड, ही कॉल्ड द मिडिवियल पीरियड मुस्लिम पीरियड, एंड द मॉडर्न पीरियड इज द लास्ट पीरियड विच वॉज डिवाइडेड बाई जेम्स मिल। जेम्स मिल ने रिलीजन के आधार पर कि उस जो एंशियंट हिस्ट्री थी दैट टाइम मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर बाय द हिंदू रूलर, सो उन्होंने उसे एंशियंट हिस्ट्री को हिंदू पीरियड का नाम दे दिया। मिडिवियल पीरियड में अधिकतर इंडिया के ऊपर मुस्लिम एम्परर का, मुस्लिम किंग्स का साम्राज्य था, इसलिए उसे मुस्लिम पीरियड का टाइम दे दिया। और मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश या क्रिश्चियन पीरियड का नाम इसलिए दिया क्योंकि उसके बाद मुगल एम्परर्स के बाद, मुगल एम्पायर के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हो गई थी और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल हो गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्रियन डिस्कार्डेड दिस रिलीजियस बेस्ड डिवीजन एज ए डेवलपमेंट इन मल्टी रिलीजियस कंट्री like India are influencing by several factors and not merely by the religion of the rulers. The Indian historians choose to divide Indian history into the ancient, medieval and modern period on the basis of importance, political, economic, social and cultural changes. But बाद में जब हमने अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर ली तो जो हमारे हिस्ट्रियंस थे उन्होंने कहा कि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए हम इंडियन हिस्ट्री को सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन इन 3 पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न, ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल चीज़ों को, इकोनॉमिक चीज़ों को, सोशल चीज़ों को, कल्चरल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सच एन अप्रोच broaden the range of the history from the study of merely the lives and achievements of the ruler to the study of the lives and experience of much larger number of people. So in this book we will learn about the modern period in India. इस बुक में हम यही पढ़ेंगे कि मॉडर्न इंडिया के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए और मॉडर्न पीरियड में क्या क्या अचीवमेंट्स गेन किए गए और लोगों ने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज मॉडर्न पीरियड।
मॉडर्न पीरियड, द टर्म मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू द रिसेंट टाइम्स। ये जो मॉडर्न पीरियड वाला जो टर्म है ये आया है एक ऐसा शब्द जब आधुनिकता आई दुनिया के अंदर। जो मॉडर्न पीरियड है वो हर जगह यानी कि वर्ल्ड में एवरीवेयर एक सेम टाइम पर नहीं स्टार्ट हुआ। मॉडर्न पीरियड सबसे पहले ये यूरोप में स्टार्ट हुआ लगभग 15th सेंचुरी के आसपास। इट केम टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स सच एज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, swift transport, communication, widespread literacy, democratic political system based on ideas like liberty, equality and large-scale migration of people search of new occupation। सबसे पहले 15th सेंचुरी में जो मॉडर्नाइजेशन था वो सबसे पहले यूरोप में आया और इस मॉडर्नाइजेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे ट्रेड का एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, अर्बनाइजेशन होना, ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें थी, जो ट्रांसपोर्टेशन था उसका स्विफ्ट हो जाना, आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे, कम्युनिकेशन के नए नए मीडियम्स आ गए थे, लिटरेसी फैल गई थी हर जगह, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें नए नए आइडियाज़ डेवलप हो गए थे, इक्वालिटी लोगों के बीच, लोगों ने इक्वालिटी से काम करना शुरू कर दिया था, उन्होंने जानना शुरू कर दिया था कि हमारी क्या क्या राइट्स हैं। और बड़े स्केल पे जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने माइग्रेशन किया नए ऑक्यूपेशन ढूंढने के लिए, नए वर्क की सर्च करने के लिए। मॉडर्नाइजेशन लेड रैपिड प्रोग्रेस इन यूरोप, और इस मॉडर्नाइजेशन से यूरोप के अंदर बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुई। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगिंस मच लेटर अराउंड द मिड 18th सेंचुरी, और यही मॉडर्न पीरियड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ, लगभग 1850 के आसपास या उसके भी बाद इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ। व्हेन ब्रिटिशर्स आर रूलिंग ऑन आर कंट्री, यूरोपियन लोग जब हमारी कंट्री में आके रहना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिए, उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर धीरे धीरे यूरोपियन लोग आते गए और उन्हें देखकर हमारी कंट्री के लोगों ने भी मॉडर्न होना, उन चीज़ों वो चीज़ें ट्रेड के द्वारा या जैसे भी करके यहाँ काम करते थे, जिसके भी अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इंडियन लोगों ने भी अपने आप को, उन चीज़ों को अपने आप से अडोप्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ के सोशल चीज़ों में, पॉलिटिकल चीज़ों में और यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी सब में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। सो इन दिस वीडियो I explain 3 points: importance of dates in history, periodization in history and modern period are 2 points: modernization and colonization and source material, and the points to remember are left. So I'll explain these topics in the next video.